Good morning, bachon. So as you can see behind me on the board, blackboard, today we are going to revise the chapter, some basic concepts of chemistry. And we would be dividing this chapter into two halves. पहले हाफ में हम लोग मोल कंसेप्ट के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे और कंसर्निंग कंसेप्ट के बारे में भी बातचीत करेंगे, और दूसरे हाफ में हम लोग पार्ट 2 में इक्विवेलेंट कंसेप्ट के ऊपर बेस कुछ न्यूमेरिकल करेंगे और उसके कंसर्निंग कंसेप्ट को भी देखेंगे। तो एक एक करके मैं क्विकली स्टार्ट करता हूं आपके लिए। मोल कंसेप्ट टॉपिक 1 इज मोल कंसेप्ट एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 इन फ्रंट ऑफ यू। Is the question visible to all of you? Can you see what is the statement of the question? The question is saying, क्वेश्चन ये बोल रहा है आपसे 5 मोल लिया है आपने Ab2 का और उसका वेट, उसका मास है 125 into 10 to the power minus 3 kg. Am I correct? Can you see that? एंड सिमिलरली आपने 10 मोल लिया है A2B2 का और उसका मास रिकॉर्ड किया गया है, उसका वेट है 310 to the power minus 3 kg. What we need to calculate is the molar masses of A and B. This is the question in front of us. क्वेश्चन आप लोगों को स्पष्ट दिख रहा है यहाँ पे. So applying the basic concept of mole concept, if I ask you, let us presume that the atomic mass of A is small a and that of B is small b. So in that case, आप मुझे बताएंगे Ab2 का मोलर मास क्या हो जाएगा बेटा. So Ab2 का मोलर मास हो जाएगा A plus twice of B. I hope मेरी बात आपके बिल्कुल समझ में आ रही है. दिस इज मोलर मास ऑफ व्हाट? Ab2. एंड आपने कितने मोल लिए हैं भैया Ab2 के? आपने लिए हैं 5 मोल. तो 5 into A plus twice B, क्या ये 125 into 10 to the power minus 3 kg के बराबर हो जाएगा? 5 मोल का मास क्वेश्चन में दिया गया ना भाई, 125 into 10 to the power minus 3 kg. So solving, can we say summarily, क्या हम लोग बोल सकते हैं A plus twice B जो है वो 25 into 10 to the power minus 3 kg के बराबर हो गया. Call this equation number 1. Immediately do this and call this equation number 1. Now going to the second part of the equation. दूसरे हिस्से में जाएंगे. दूसरे हिस्से में क्वेश्चन के क्या लिखा गया है? 10 मोल लिया है आपने. किसका लिया है? A2B2 का, जिसका मोलर मास क्या होना चाहिए? ट्वाइस ऑफ A प्लस ट्वाइस ऑफ B. एग्री? एंड दिस मास 2A plus 2B multiplied by 10. The combined mass has to be equal to what? 310 to the power minus 3. Is that okay to all of you? So this is 300 into 10 to the power minus 3. Solving, we can say twice of A plus twice of B is equal to what? Is that 30 10 to the power minus 3? Can I say A plus B is equal to 15 10 to the power minus 3? We have two equations and two unknown. One is this, another is this. We will solve both these equations and we will get the answer for this question. If you solve both these equations, this minus this, you will get value of B, which is coming out to be 10 10 to the power minus 3 kg. So what is the correct answer? Similarly, we'll solve it for A और B, दोनों का वैल्यू निकल जाएगा. And then what is the correct answer for this question is option number D. Do you understand? We have used simple, very simple format of मोल कंसेप्ट इन दिस क्वेश्चन. आई होप आपके बात समझ में आ रही होगी. सिंपलेस्ट ऑफ क्वेश्चन ऑन मोल कंसेप्ट. इसी टाइप के क्वेश्चन आपके आईआईटी के एग्जाम में पिछले 1-2 सालों से मेंस एग्जाम में पूछे जा रहे हैं. मैंने उसका एक क्वेश्चन उठा के आपके साथ डिस्कस किया यहाँ पे. सो क्विकली मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2. सो सी द क्वेश्चन एंड एनी चाइल्ड हु कैन रीड द क्वेश्चन. सो पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे आप, तब क्वेश्चन बनाना शुरू करेंगे. क्या दिख रहा है क्वेश्चन के अंदर आपको? इफ यू आर वॉचफुल, अगर आपको दिख रहा है, यू कैन से द मिनिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन गैस कंज्यूम्ड पर ग्राम ऑफ रिएक्टेंट फॉर द रिएक्शन. 4 टाइप के रिएक्शन लिखे गए आपके यहाँ पे.
4 रिएक्शन दिया गया है। आपसे ये बोला जा रहा है, पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, किस रिएक्शन में 1 ग्राम रिएक्टेंट के लिए 1 ग्राम रिएक्टेंट के लिए मिनिमम मास ऑफ ऑक्सीजन गैस कहां कंज्यूम हो रहा है, ये पूछा गया आपसे। तो अब आपने बनाना कैसे है, एक ऑप्शन लेके मैं आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश करता हूं इसको, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, और दूसरा ऑप्शन मैं आपसे करवाऊंगा अभी। तो इमीडिएटली पिक ऑप्शन नंबर ए, C3H8 प्रोपेन। व्हाट इज मोलर मास? इज दैट 12 into 3 plus 1 into 8? What is that? Is that 44 gram? Do we understand? 44 ग्राम प्रोपेन का मोलर मास होता है। सर मेरी बात आपके समझ में आ रही होगी। नाउ अब आप एक बात ये देखें, यहाँ पे कितना मोल्स कंज्यूम कर रहा है ऑक्सीजन गैस का? दिस इज कंज्यूमिंग 5 मोल्स, 5 into 32 ग्राम, विच इज प्रिसाइजली 160 ग्राम। सो नाउ अब आपने क्या निकालना है? अब आपने निकालना क्या, ध्यान से देखेंगे। 44 ग्राम प्रोपेन, 44 ग्राम प्रोपेन C3H8, 44 ग्राम प्रोपेन is reacting with 160 gram of oxygen. Do you understand? Loud and clear. मेरी बात आपके स्पष्ट समझ में आ रही है? There should be clarity in the thought process. So मेरा ये बोलना है कि 44 ग्राम प्रोपेन का 160 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहा है। इतनी बात समझ रहे हैं सर आप? सो जब इसके साथ इतना कंबाइन कर रहा है बच्चे, तो अब आप मुझे बताएंगे 1 ग्राम प्रोपेन के साथ पर ग्राम ऑफ द रिएक्टेंट तो निकालना हम लोगों को, 1 ग्राम प्रोपेन के साथ कितना ग्राम ऑक्सीजन कंबाइन करेगा? 160 अपॉन 44 ग्राम। सो हाउ मच इज दैट? कितना आ रहा है ये कैलकुलेट करके आप मुझे क्विकली बताएंगे। और इसी तरीके से आप हर केस में ये वैल्यू निकालेंगे, और किस केस में मिनिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन गैस कंज्यूम हो रहा है ये निकालना है आपने। मेरी बात आपके समझ में आ रही है? मेरा मानना तो मेरी बात समझ रहे होगे। मैंने ये कहा 44 ग्राम प्रोपेन के लिए 160 ग्राम ऑक्सीजन की जरूरत है, तो 1 ग्राम प्रोपेन के लिए कितने ग्राम ऑक्सीजन की जरूरत होगी ये निकाल लेंगे। ऐसा हम सारे केसेस में करेंगे। जैसे P4 का एग्जांपल लेंगे, फॉस्फोरस एटॉमिक मास इज 31 into 4 ग्राम के लिए कितना ग्राम ऑक्सीजन कंज्यूम हो रहा है? फिर से 160 ग्राम, 5 मोल्स ऑफ O2। तो अगर इतने ग्राम के लिए 160 है तो 1 ग्राम के लिए कितना होगा? बारी बारी से चारों के लिए निकालेंगे, और जिस केस में मिनिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन गैस कंज्यूम हो रहा होगा वही आंसर हो जाएगा। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन यू हैव टू डू इट ऑन योर ओन एंड यू हैव टू चेक वेदर सी इज राइट और नॉट। माय आंसर टू यू इज ऑप्शन नंबर सी। इज दैट अंडरस्टूड बाय एवरी चाइल्ड watching this, looking at the video, doing this in the classroom? Just comment in the comment box. This is again an ordinary bit of question, simple application of mole concept. Do we all understand or not? Quickly let us move towards the question number 3, which is reading something like this. What is the statement of the question? Can you see the question? Question में क्या पूछा जा रहा है आपसे? मैं पूछ रहा हूं आपसे। Question is saying at 300 Kelvin and 1 atmospheric pressure, 10 ml of a hydrocarbon, 10 ml of a hydrocarbon is requiring 55 ml of O2 for complete combustion. Is that okay? So 10 ml हाइड्रोकार्बन का 55 ml O2 गैस रिक्वायर कर रहा है for combustion or combustion, and in the process 40 ml of carbon dioxide gas is also formed. We have to identify the formula of this hydrocarbon. There are 4 options given. Let us presume that the hydrocarbon has a general formula CXHY. Write it like this. Now if the formula of the hydrocarbon is CXHY, you understand that if the formula of hydrocarbon is CXHY, then can I dare say, क्या मैं इतना बोलने की हिम्मत कर सकता हूं कि CXHY जो है
it will combine with X plus Y upon 4 moles of oxygen gas. कोई बच्चा मुझे बताएगा और क्या होना चाहिए यहाँ पे? X plus Y by 4 moles of oxygen gas के साथ ये कंबाइन करेगा, कितना मोल कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा भैया? It will produce, give rise to X moles of carbon dioxide and what else? Y by 2 moles of H2O. Do we understand this general combustion expression for any Tom, Dick, Harry hydrocarbon? CXHY किसी भी हाइड्रोकार्बन के कंबशन का एक्सप्रेशन बिंदास आंख मूंद के आप ये लिख सकते हैं. So this is the expression. Now you tell me, quickly solving the question, with 1 mole of hydrocarbon, how many moles of oxygen gas is combining? Do you see that? With 1 mole of hydrocarbon, the number of moles of oxygen gas is combining is X plus Y by 4. Write it crystal clear. So this is the ratio of number of moles of hydrocarbon, CXHY, divided by number of moles of oxygen gas. I hope this is conveyed to you. ये बात तुम तक पहुंच रही है. अब आप मुझे दूसरी बात बताएंगे. क्विकली पहले इस बात को लिख लें आप. फास्ट लिखेंगे. Number of moles of hydrocarbon is 1 and that of number of moles of oxygen gas is X plus Y by 4. Is that okay to all of you? Now point number 2. From Avogadro hypothesis, is volume is something which is directly proportional to number of moles. So can I write further that number of moles of hydrocarbon upon number of moles of oxygen gas, can that be equated as volume of hydrocarbon is how much? It is 10 ml and that of oxygen gas is how much? It is 55 ml. So now we can say this ratio is 10 upon 55. So this is basically 1 upon 5.5. So solving 1 and 2, can I say solving 1 and 2, I repeat, solving 1 and 2, can I say X plus Y by 4, will that be equal to 5.5? Call this equation number 3. Do you understand this? Quickly see, look at the board, try to figure out टीचर ने ये कैसे लिखा है. अगर नहीं समझ में आ रहा है, comment in the comment box. I will always help you. So this is point number 1. Point number 2, क्या इसी तरीके से आप कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन का वॉल्यूम रेशियो भी निकाल सकते हैं क्या? मेरा मानना आप निकाल सकते हैं. यू कैन से टीचर 1 upon 4, 10 upon 40 वॉल्यूम रेशियो ऑफ दीज टू, can this be equated to 1 upon x? Yes, no? Call this equation number 4. So solving this, we get x is equal to 4. Do you see that? Do you agree with this? My question. So x का वैल्यू भले आदमी हम लोगों ने क्या निकाल लिया है? 4 निकाल लिया है सर. x का वैल्यू 4 आ गया और x प्लस y बाई 4 का वैल्यू 5.5 है. सो y बाई 4 सॉल्विंग 3 and 4, y बाई 4 is coming out to be 1.5, y is coming out to be 6. So the formula of the hydrocarbon, I presume, is the formula of the hydrocarbon is this is C4 and what else? H6. So the formula of hydrocarbon is C4H6 and where is the option? Option is here. So what is the correct answer for this question? Correct answer for this question is option number B. Quickly understand. This is again a simple application of mole concept. Quickly look at the question, at the solution. Any crisscrossing, you can always reach me. I am reachable through WhatsApp or chat anytime. Is that okay to all of you? Move towards the next question in the same sequence. The question is reading as, for a given mixture of sodium bicarbonate and sodium carbonate, volume of a given HCl required is x ml with phenolphthalein as indicator. x ml हाइड्रोक्लोरिक एसिड कंज्यूम हुआ है यहाँ पे जब आपने फिनोल्फथलीन का इस्तेमाल किया है इंडिकेटर के तौर पे, और जब आप मेथाइल ऑरेंज का इस्तेमाल कर रहे हैं तो फर्दर y ml HCl का कंजम्पशन हो रहा है जब आपने मिथाइल ऑरेंज इसके बाद यूज किया है. सेपरेट टाइट्रेशन नहीं है, इसके कंटिन्यूएशन में इसके बाद है.
ध्यान देंगे इस बात पे, क्वेश्चन के लैंग्वेज पे. So the question is you have to calculate the volume of HCl required for complete reaction of original NaHCO3 in the mixture. Quickly move towards solving this question now. So the question is saying you are given a mixture of sodium bicarbonate. आपके पास एक मिक्सचर है जिसमें सोडियम बाइकार्बोनेट है और इसके साथ क्या है, इसके साथ है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3. कैन यू सी दैट? इज दैट विजिबल टू यू? दूसरी बात, अगर इसने HCl के साथ रिएक्शन करना है, व्हाट वुड बी फॉर्म्ड इज लाउड एंड क्लियर कार्बोनिक एसिड. एंड दिस ट्रांसफॉर्मेशन, ये जो चेंज हो रहा है, यहां से सोडियम बाइकार्बोनेट कार्बोनिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है, since carbonic acid is an acidic compound, so this change would be responded by methyl orange or methyl orange as the indicator. ध्यान देंगे इस बात के ऊपर. अब दूसरे हिस्से के ऊपर आए. सोडियम कार्बोनेट फर्स्ट ऑफ ऑल इज रिएक्टिंग विथ HCl गिविंग राइज टू NaHCO3. क्लियर? Then NaHCO3 reacting further with HCl giving rise to carbonic acid H2CO3. Clear again? This transformation, the number one will be responded by phenolphthalein because this is the indicator operational in basic pH range 9.3 to 10.2. So इस ट्रांसफॉर्मेशन को, क्योंकि ये एक अपने आप में बेसिक सॉल्ट है NaHCO3, इसलिए इस ट्रांसफॉर्मेशन के एंड पॉइंट को रिपोर्ट करने के लिए जिस इंडिकेटर का इस्तेमाल करते हैं उसका नाम होता है, दैट इज नेम्ड एज जेफ बेजोस और फिनोल्फ्थलीन. क्या नाम बढ़िया लगता है आपको? उसका नाम होता है, दैट इज नेम्ड एज फिनोल्फ्थलीन. सो दिस इज फिनोल्फ्थलीन. और तब अगले स्टेप में जो चेंज हो रहा है ट्रांसफॉर्मेशन, दैट इज बीइंग रिपोर्टेड बाय मेथिल ऑरेंज. सो दिस थिंग हैज टू बी kept in mind with absolute clarity, crystal clear in mind. So that is one part, the theoretical aspect of this question. Now move to part number 2. If you look at the question, अगर आप ध्यान से देखेंगे और क्या हिंट मिल रहा है आपको. मान लिया जाए कि इसका आपने सोल्यूशन में A मिलीमोल्स लिया है. किसका A मिलीमोल्स लिया है? सोडियम बाइकार्बोनेट का A मिलीमोल्स लिया है और इसका B मिलीमोल्स लिया है. ध्यान रखेंगे इस बात को. तो A मिलीमोल्स जब आपने फिनोल्फ्थलीन का इस्तेमाल किया है, फिनोल्फ्थलीन इंडिकेटर का इस्तेमाल तो यहीं पे हो रहा है, तो फिनोल्फ्थलीन के वक्त कितना HCl कंज्यूम हुआ था? मेरा मानना है सिर्फ X ml HCl ही कंज्यूम हुआ था. So can I dare to say again, let the normality of hydrochloric acid is N. क्या let किया हम लोगों ने? क्या माना है? We have presumed that the normality of hydrochloric acid is N. So X times normality, can I say this is equal to X times normality? Can I say this is equal to B millimoles? B millimoles of sodium carbonate. Call this equation number 1. And then we move further. आगे बढ़ेंगे. जब आपने मेथिल ऑरेंज या मिथाइल ऑरेंज का इसके बाद इस्तेमाल किया, जब ये रिएक्शन हो गया, तो कितना मिलीमोल्स था टोटल रिएक्ट करने के लिए? A मिलीमोल्स यहां से था और B मिलीमोल्स यहां से था. इसके B से इसका B बन गया ना भाई, तो B मिलीमोल्स यहां से भी था. सो A प्लस B मिलीमोल्स, call this equation number 2. will that be equal to कितना HCl यूज किया आपने? Y ml यूज किया है सर. so this is Y into N. do we understand that? so अब आपने निकालना क्या है? पहले इन दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखेंगे. अब निकालना क्या है देखेंगे. तो अब निकालना है, क्वेश्चन में क्या निकालना है? वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड कंज्यूम्ड फॉर कंप्लीट रिएक्शन ऑफ दिस पोर्शन सोडियम बाइकार्बोनेट ओनली. मतलब A मिलीमोल कितने के बराबर है ये निकालना है आपने. क्या आप इन दोनों इक्वेशन की मदद से A मिलीमोल का वैल्यू निकाल सकते हैं? A का वैल्यू. सो यू कैन ऑलवेज से यस, दिस माइनस दिस इज इक्वल टू व्हाट? दिस विल गिव राइज टू वैल्यू ऑफ A. सो A इज इक्वल टू व्हाट? विल दैट बी इक्वल टू Y माइनस X इनटू नॉर्मेलिटी N. So what is the volume of hydrochloric acid consumed having the same normality as the original HCl was? Is loud and absolutely clear, Y minus X. So what is the correct answer for this question is D, option D. So volume of hydrochloric acid used
volume of hydrochloric acid used exclusively for sodium bicarbonate, this is being asked in the question, is y minus x ml. द नॉर्मेलिटी ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हमने कभी उसका इस्तेमाल ही नहीं किया, जरूरत ही नहीं पड़ी, दिया हुआ भी नहीं है क्वेश्चन में, हमने इस्तेमाल भी नहीं किया. डू यू अंडरस्टैंड दैट? सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 4. दिस क्वेश्चन इज बेस्ड अपॉन द कंसेप्ट ऑफ, we call a concept known as double indicators in stoichiometry. So this question is based upon the concept of double indicator. I hope you understand, and if you don't, please always connect with me, and if you have understood, we can do some more advanced level question on the same concept. I hope you understand. Next question is, what is the question reading? क्या बोल रहा है question? There is a reaction given and 2 plus thrice of H2. इस रिएक्शन में 4 डेटा पॉइंट प्रोवाइड किया गया आपको, ABCD. इन चारों में से किस डेटा पेयर के ऊपर, किस डेटा पॉइंट के ऊपर डाइहाइड्रोजन H2 एक लिमिटिंग रिएजेंट है, ये बताना है आपको. ये पूछा गया है. व्हाट इज द लिमिटिंग रिएजेंट? A reagent which is completely consumed or exhausted in a chemical reaction is termed as a limiting reagent. What is a limiting reagent? A reagent for which required number of moles, I said required number of moles or required mass is more than given mass. This is given mass and this is required mass. So if required mass is more than given mass, required mass is more than given mass, required moles is more than given moles, the reagent is said to be limiting reagent. So now get back to the question now after discussing this concept with you. So let us pick data point number 1. What is the balanced chemical reaction according to us? What is the balanced chemical reaction? The balanced chemical reaction is reading as N2 plus thrice of H2 giving rise to 2 moles of ammonia. This is Haber's process of synthesis of ammonia. Peripheral information. So अब आप ये देखेंगे यहाँ पे कि नाइट्रोजन एज सजेस्टेड बाय द स्टोइचियोमेट्री और द बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, 1 मोल नाइट्रोजन के साथ 3 मोल हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहा है. 1 मोल नाइट्रोजन का मास 28 ग्राम और 3 मोल हाइड्रोजन का मास 6 ग्राम होता है. सो दिस इज एज सजेस्टेड बाय द बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन. Now what are the given masses? The given masses are, right, given masses, they are 56 gram nitrogen and what else? 10 grams of hydrogen. Is that okay? So now these are given masses. Keep this in your memory. Now get back to the data. If 28 gram of nitrogen is reacting with 6 gram of hydrogen, gentlemen, then with 56 gram of nitrogen, how much mass, how many grams of hydrogen will combine? Simple mathematics. 28 ग्राम पे 6 ग्राम रिएक्ट कर रहा है, 56 ग्राम इसको आपने डबल किया, ये भी डबल हो जाएगा सर. तो 12 ग्राम हाइड्रोजन को रिएक्ट करना चाहिए. क्या आप यहां देख पा रहे हैं, जो मैंने आपसे बताने की कोशिश की थी, जो रिक्वायर्ड मास है, रिक्वायर्ड मास इज द रिक्वायर्ड मास मोर देन द गिवन मास. गिवन मास इज 10 ग्राम and required mass is 12 gram. So is the required mass bigger than the given mass? Answer is loud and clear. Yes, teacher, the required mass is more than given mass. So whenever required mass or required moles is exceeding the given mass or given moles respectively, that reagent is said to be the limiting reagent. So what is the limiting reagent circumstantially or in this data point? Is it the hydrogen which is termed as the limiting reagent? So hydrogen is the limiting reagent right now.
and we have to find out or identify in which of the following data point hydrogen is the limiting reagent. First option only we found that hydrogen is the limiting reagent. We don't need to go ahead, and we will take the option correct answer as option number A. A for apple. We understand. So we have identified limiting reagent. A limiting reagent is hydrogen in this case. Loud and clear. Can we quickly move towards the next question? So इस क्वेश्चन में क्या किया है, क्विक समरी करेंगे हम लोग. इस क्वेश्चन में हमने लिमिटिंग रिएजेंट को आइडेंटिफाई करने का काम किया है. नाइट्रोजन और हाइड्रोजन 1:3 मोलर रेशियो में कंबाइन कर रहे थे, और हमने ये दिखाया कि गिवन मास के डेटा के पॉइंट ऑफ व्यू से जो रिक्वायरमेंट है हाइड्रोजन गैस की इस रिएक्शन में वो 12 ग्राम है, और जो गिवन हाइड्रोजन है वो सिर्फ 10 ग्राम है. तो हाइड्रोजन कहीं बहुत पहले कंज्यूम हो जाएगा रिएक्शन में, और रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा. इसलिए हाइड्रोजन गैस क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट है. वी अंडरस्टैंड दैट, and we will quickly move towards the next question in the same series. This was question number 5. So let us move towards question number 6. Can you see the question now? Is the board visible to you, the blackboard? Can you see the question? Can you read the question loud and clear? The question is reading as what? It is reading as the percentage composition of carbon by mole in methane is. Damn ordinary. Absolutely ordinary question. Any child can tell me methane formula is CH4, number of moles of carbon in 1 mole of methane is 1 mole, number of moles of hydrogen in 1 mole of methane is, I said number of moles carbon अगर 1 है तो number of moles hydrogen कितना दिख रहा है सर आपको, 4 मोल दिख रहा है. तो अब मोल परसेंटेज क्या हो जाएगा कार्बन का मीथेन में, विल दैट बी 1 divided by 1 plus 4 into 100. So answer is, this is answer is what? Answer is coming out to be 20%. So what is the correct answer is B, Bombay. So quickly look at the question, solve the question. We have sorted it out, and we will move towards the next question. So question is reading as the percentage composition of carbon by mole in methane is. अगर मान लो मैं तुम्हारे लिए क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट कर दूं, मैं तुमसे ये पूछूं द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन बाय मास, कैन यू कैलकुलेट दिस क्वेश्चन? दिस इज एन ऑफशूट ऑफ दिस क्वेश्चन. ये आप खुद से करेंगे और करके मुझे इसका आंसर भेजेंगे. सो दिस इज पार्ट बी ऑफ द सेम क्वेश्चन. यू हैव टू फाइंड आउट एंड यू हैव टू क्रिएट योर ओन ऑप्शन इफ दीज ऑप्शंस आर नॉट वर्किंग इन दैट केस. इज दैट ओके? दिस वाज क्वेश्चन नंबर 6. क्विकली मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ नेक्स्ट क्वेश्चन? कैन यू रीड इट लाउड? द स्टेटमेंट इज 6.9 molar solution of, so this question is based upon concept of molarity. 6.9 molar solution of potassium hydroxide has 30% of potassium hydroxide by weight. We have to calculate the density of the solution. Question is saying molarity is given in the question. Is molarity given? Yes, it is given. What else is given? Percentage mass by mass composition is also given. Percentage mass by mass और percentage weight composition is given in the question. और आपको इस क्वेश्चन से क्या निकालना है इन दोनों डेटा की मदद से? ये निकालना है डेंसिटी. दिख रहा है सब लोगों को? तो अब मेरा मानना ये है, आप पहले तो मुझे ये बताएं, कैन यू इंटरप्रेट दिस डेटा 30% ऑफ KOH, व्हाट डज इट मीन? This is an aqueous solution of KOH. So can I say 30% का मतलब हम क्या निकाल सकते हैं? 30% का मतलब होना चाहिए 30 ग्राम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड is present in 100 gram of solution. Yes, no? Yes. So point number 1. हम लोग यहीं से क्वेश्चन को आगे डेवलप करके ले जाएंगे. 30 ग्राम ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन. कुड यू टेल मी द फॉर्मूला टू कैलकुलेट मोलैरिटी? जेंटलमैन, द फॉर्मूला टू कैलकुलेट मोलैरिटी इज व्हाट? मोलैरिटी इज कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला गिवन मास ऑफ सोल्यूट, गिवन मास अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू 1000 upon volume of solution in ml. Write it loud and clear. This is molarity general formula. GM is given mass of solute, molar mass of solute 1000 upon volume of solution in ml. What is given mass of solute? Is that 30 gram? What is molar mass of potassium hydroxide? Is that 39
plus 16 plus 1, will that be equal to 56? And 1000 is 1000. Do we know the volume of solution? We don't know. Do we know the molarity of solution? Yes, teacher, we know the molarity. Do you understand this? Call this step 1. Call this equation number 1. Is that okay to all of you? Quickly note it down. Now my second point of discussion right now is, the second point is, let us presume that the density of solution is D. In that case, will density equal mass of solute? Mass is 100. Mass of solute is 100. Mass of solution is 100. And this divided by volume of solution. Do we agree? So is volume solution be written as 100 divided by D? Do we agree? So volume is 100 upon D. Write this. Now go to equation number 1. Rewrite equation number 1. Can we rewrite this as 6.9 is equal to 30 into 1000 divided by 56 into 100 upon D. Do we all agree? Do you understand? So everything is given. Only one unknown is there to be solved. What is the problem? There is no problem at all. We will solve and we will get the value of density from this equation. So density is coming out to be upon solving. Answer is D. So solve and get the answer. Density is 1.288 ग्राम पर ml. सो कायदे की बात आपने ये सीखी, यहाँ पे आपने एक फॉर्मूला सीखा. क्या सीखा? 6.9 इज इक्वल टू 30,000 D डिवाइड बाई 56 इंटू 100. इज दैट विजिबल टू ऑल ऑफ यू? अगर मैं यहाँ से 100 और 1000 निकाल दूं, क्या बचा रह गया यहाँ पे? 6.9. इज 6.9 द मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन? सो कैन वी राइट मोलैरिटी इज इक्वल टू 10xD divided by molecular weight of what? Molecular weight of solute. Can we derive and say a formula like this? M, capital M is molarity, 10 is 10, X is percentage mass by mass, D is density, and M dot WT molecular weight of solute. I said solute. ये solute का molecular weight है. So molarity is 10xD divided by molecular weight of solute. We have gone in the retro direction. We have solved a numerical and then we have derived a formula from that numerical only. So molarity is 10xD divided by molecular weight of solute. Loud and clear. We get the option. Option is D. Can we quickly move to the next question very fast? Quickly see it and observe and revise very quickly for your forthcoming JEE exam. Revise it properly. Can we quickly change? Can we quickly move towards the next question? The next question, can you see the question now? The question is saying the volume strength of 1 molar hydrogen peroxide. So, are you aware of the term volume strength? Volume strength अपने टाइप का एक यूनिक टर्म है जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड के कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड ओनली एंड ओनली एंड ओनली. आई होप यू अंडरस्टैंड. So this is used only to express concentration of hydrogen peroxide, loud and clear. So अगर हाइड्रोजन पेरोक्साइड आपने लैब में एक्सपेरिमेंट किया हाइड्रोजन पेरोक्साइड के ऊपर, तो उसके बॉटल के ऊपर जो उसका कंसंट्रेशन होता है वो मोलैरिटी में नॉर्मली एक्सप्रेस नहीं करके दिखाते. वो लिखते हैं 10 वॉल्यूम, 20 वॉल्यूम, 15 वॉल्यूम, 12 वॉल्यूम. सो दिस इज एक्सप्रेसिबल इन द यूनिट्स ऑफ, in the denomination of volume strength. You understand? So now the volume strength, as a matter of fact, we need to calculate what is the volume strength. Now what is given in the question? It is a 1 molar hydrogen peroxide solution. So you have to know this relation, that volume strength of hydrogen peroxide and its molarity are correlated as volume strength is 11.2 into molarity. This is perfectly derivable that I have done in my theory classes. You can go
and look at the derivation part. I am just writing the formula here. Volume strength is 11.2 multiplied by molarity. Now, what is the molarity given in this question for hydrogen peroxide? Is it 1? So 11.2 into 1. So this is 11.2. Could you tell me, क्या आप मुझे बताएंगे कोई 11.2 ऑप्शन है क्या यहाँ पे? मुझे तो नहीं दिख रहा. But the closest option which is present in this given question is 11.35. उसी को टिक लगाना है आपने. There are questions like this जिसमें कभी कभी exactly वही ऑप्शन नहीं दिया होता जो आंसर होता है और हमें नियरेस्ट ऑप्शन को टिक करना पड़ता है. आई होप मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे. ये JEE एग्जाम का PYQ प्रीवियस ईयर आज क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में. So this is absolutely convincing. When JEE joint entrance exam can do this, this is perfectly doable practice. People do this in the exams. So move towards the next question. The question is reading as this. I think this is an easy question again. The amount of sugar required to prepare 2 liter of its 0.1 molar solution. This I think is a simple question. Very, very simple. You can do, I hope, on your own also. Let me do it for you. The molarity is given as 0.1. And what is the given mass of sugars? Given mass of sugar, we have to calculate that. Let that mass be X. And what is molar mass of sugar? Will that be equal to 342 grams? Sugar formula is given. You can calculate molar mass here. And this multiplied by what is the volume of solution given? Is that 2 liters? So 0.1 is equal to X. 3 upon 342 into 1 by 2. Easy, normal question. Absolutely easy. The answer is coming out to be B, Bombay. Tick the option, quickly change the question. This was an ordinary question. I hope everybody must have solved this question. And we will move towards the next question in the same sequence. Some more question. Let's hope the next question must be slightly more difficult, more thing to exercise. Can you read the question now? The question is reading as, for the following reaction, the mass of water which is going to be produced from 445 gram of this bhayankar looking compound. This is C57H110O6. This is some kind of maybe a carbohydrate molecule. So maybe molecular mass seems to be difficult to be calculated. So the mass of water produced from 445 gram of this compound. So if we calculate molar mass of this compound, I am not calculating that, that is time consuming. I suggest you quickly calculate the molar mass, and you can say, let us presume that the molar mass is M. So twice of M gram of this not hydrocarbon, this carbohydrate molecule, this complex molecule, twice of M gram, where M is the molar molecular mass of this compound. Twice of M gram is giving rise to 110 into 18 gram of water. Is that okay? So 2 M gram of this compound, this organic compound, is producing or yielding 110 into 18 gram of water. So 1 gram will produce 110 into 18 gram divided by twice M gram of water. So how many grams of this compound has to be used? 445 grams. So 445 grams of this organic compound will produce how much water? 110, 18 twice of M multiplied by 445 grams. We all agree, and we get the answer. You solve it and you tally the answer. Answer given in the present question is B, Bombay. So tick the option, and this is the modus operandi. This is how we solve this question. Again, a simple mass to mass relationship question. It's stoichiometric question. One mass is given, another mass has to be calculated. So again, simple. Quickly do this
and we will move towards the next segment. Next questions in the same sequence. Some more questions are left. Maybe some of them might be difficult also. So quickly see that. We will quickly move to the next segment. Next question. The question reads as a solution of sodium sulfate is containing 92 gram of sodium ions per kilogram of water. Is that okay? What is the mass of sodium ion? 92 ग्राम सोडियम आयन मौजूद है 1 किलोग्राम वाटर के अंदर, और आपने निकालना क्या है? मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन निकालना है सर. ऑर्डिनरी, डैम ऑर्डिनरी. मोलैलिटी एज यू नो स्मॉल m is given by given mass of solute, which is 92 gram of sodium solute is Na plus. And can any child tell me the atomic mass of sodium or sodium cation? Will that be equal to 23 gram? And this is number of moles of solute dissolved in 1 kg of solvent. This is also given. So mass of solvent is 1 kg. So what is molality coming out to be? Flat 4. So what is the correct option for this question is B, Bombay. What is molality of a solution? Molality is defined as, you tell me what is the definition? Number of moles of solute dissolved per kg of the solvent. Is that okay? Number of moles of solute dissolved per kg of the solvent is molality. This is the question. Ordinary again, not difficult, easily doable. Quickly move towards the next question. What is the next question reading to you? The most abundant element by mass in the body of a healthy human adult are oxygen is 61.4%, carbon is 22.9%, hydrogen is 10%, and nitrogen is 2.6%, blah, blah, and blah. The weight which a 75 kg person will gain, the mass which a 75 kg person will gain if hydrogen 1 is replaced by hydrogen 2. This is the question. Can you see the question? Human adult, what is the body mass? Body mass is given as 75 kg. Is that okay? I'm giving you some time. You solve in the meantime. In the meantime, I'm trying to entertain you. Then what is percentage of hydrogen in this 75 kg? Is that 10%? क्या ये 10% दिया गया है? तो 75 kg का 10% कितना हो जाएगा भले आदमी? Will that be 7.5 kg? Yes, no. Do we understand? 7.5 kg of hydrogen 1 is being replaced by hydrogen 2. So the mass will now become 15 kg. Yes, no. सो अगर हाइड्रोजन 1 को आप हाइड्रोजन 2 से रिप्लेस कर रहे हैं भले आदमी, तो क्या उसका मास जो है 7.5 kg से बढ़ के 15 kg हो जाएगा? भैया जब मास बढ़ के 15 kg हो गया तो जो नेट एडिशन मास में हो रहा है वो कितना मास ऐड हो रहा है ह्यूमन बॉडी में? द मास विच इज गेटिंग एडेड इज 7.5 kg. सो मास which the person is going to gain, the mass the person would gain is exactly and precisely 7.5 grams. So correct option for this question is option number C. Do we understand? Yes, no. Do we understand? Yes, no. Quickly check this, and I think question is again easily doable. So this is question number 12. Move to next question, which is question number 13. Is the question visible to you all? Is the question visible? Can you read the question? What is the question reading to you? Question में क्या दिया गया है? Question is asking 1 gram of carbonate, metal carbonate M2CO3 on treatment with excess HCl. 1 gram of a metal carbonate M2CO3 on treatment of excess HCl. First of all, you need to write the balance equation. M2CO3
ये हम देख के बड़ा अच्छा लग रहा है, नहीं? लुकिंग लाइक मैकडोनल्ड में चले हैं हम लोग, केमिस्ट्री से मैकडोनल्ड। सो M2CO3 ऑन रिएक्शन विथ HCl क्या बनता है सर? क्या बनता है यहाँ पे? डू वी गेट MCl, 2 moles of MCl. So twice of HCl is required, and what else do we get? H2O side by side and carbon dioxide. Quickly check the balance equation. I hope that is balanced and you can check it on your own. So मेटल कार्बोनेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से ट्रीट करके क्या बना रहा है? बना रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। सो मोलर मास निकालना है आपको मेटल कार्बोनेट का, ये असाइनमेंट आपके पास। व्हाट इज द मास ऑफ मेटल कार्बोनेट विच इज बीइंग गिवन इन द क्वेश्चन? इज दैट 1 ग्राम? लेट अस प्रिज्यूम दैट मास, मोलर मास ऑफ मेटल कार्बोनेट इज m. So what would be the number of moles of metal carbonate? Will that be 1 upon m? Do we all agree? The number of moles of metal carbonate is 1 upon m, where m is what? M is the molar mass of that metal carbonate, loud and clear. And then what is the mass of carbon dioxide gas reduced in the reaction? Is that 0.01186 moles. So if you go to the stoichiometry of this reaction, 1 mole of metal carbonate gives 1 mole of carbon dioxide. Is that okay? So क्या दोनों के नंबर ऑफ मोल्स को आपस में इक्वेट कर सकते हैं आप? और इस सिनेरियो में क्या मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द कंपाउंड का वैल्यू 1 डिवाइडेड बाय 0.01186 के बराबर आ जाएगा? आपने इसको सॉल्व करना है and you have to cross check. The answer should come as option number B, Bombay. Quickly check it. So this was question number 13. Quickly check, do and redo, and don't go by looking at the question that these questions are easy. They are all questions asked in your previous year exam, probably 1 or 2 year back only. You can check this question. These are questions asked in your exam, JEE exam, in past 1 or 2 years. Quickly revise them.